हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा वैलिडेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन का यूज क्यों करते हैं। नॉर्मली अगर मोटे मोटे तौर पे कहें तो डेटा वैलिडेशन का यूज हम इसलिए करते हैं कि यूजर से जब हम कोई इनपुट ले तो वो कोई गलत एंट्री ना ऐड कर दे। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक यूजर डिटेल्स का हमने छोटा सा एक फॉर्म बनाया है। इसमें हम हर फील्ड पर अलग अलग वैलिडेशन लगाएंगे, जिसमें नेम में अलग वैलिडेशन होगी। जैसे फ़ोन नंबर में यूजर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर सके और न्यूमेरिक वैल्यू 10 अंकों की जरूर होनी चाहिए। नेम, नॉर्मली हम नेम में क्या लगाएंगे कि ये कोई नेम एंटर कर रहा है तो कम से कम 3 लेटर से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही हम लास्ट विजिट डेट पे लगाएंगे, जिसमें क्या होगा, ये जो भी डेट होगी आज से पहले की होनी चाहिए। आज की या आज से आगे की कोई डेट डालेगा तो यहाँ पे हम एरर शो कराएंगे। ऐसे ही एज में हम दिखाएंगे, एज जो होनी चाहिए 18 से अबव होनी चाहिए। अगर उससे कम को यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेगा तो फिर वो एरर शो कराएगा। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, ये कुछ यूजर की सेल्स हैं, इस पर हम वैलिडेशन सर्कल शो कराएंगे। इसमें क्या होगा, अगर किसी ने भी सेल की होगी तो वो 0 से बड़ी ही होने वाली है, या 0 रहेगी, माइनस में नहीं होगी। तो इसमें कुछ एंट्री है जो माइनस में, जो कि इनवैलिड है, तो इन पर हम एरर सर्कल शो कराएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे वैलिडेशन किस तरह लगाते हैं, और दूसरे पार्ट में इस फॉर्म के सारे फील्ड पर हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सेल और वीबी एडिटर दोनों की स्क्रीन साइड बाय साइड रख ली है, जिससे हमें बार बार एक से दूसरी स्क्रीन जाने में स्विच ना करना पड़े। अब हम क्या करते हैं, जो वीबी एडिटर की स्क्रीन है ये थोड़ी छोटी सी हो रही है, इसमें हमने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लेफ्ट साइड में ओपन किया हुआ है, इसको यहाँ से कर देते हैं बंद। तो इससे हम जो वीबी एडिटर है थोड़ा बड़ा सा हो रहा है। अब मान लीजिए कभी आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की विंडो को वापस ओपन करना हो, उसके लिए आप व्यू मेन्यू में जाके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप कंट्रोल आर की प्रेस करेंगे तो भी आपकी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की विंडो ओपन हो जाएगी। जब किसी सेल या किसी रेंज पर हम डेटा वैलिडेशन को ऐड करेंगे तब किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, चलिए पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए E3 वाला जो सेल है इसमें हम वैलिडेशन ऐड करते हैं। VBA में वैलिडेशन ऐड करने के लिए हम पहले देते हैं उस सेल या रेंज जिस पर हमें वैलिडेशन लगानी है। तो जैसे हमें E3 सेल पर लगानी है तो हम लिखेंगे E3 डॉट वैलिडेशन और डॉट ऐड मेथड। अब जब मैंने ऐड लिखकर स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पर ये लिस्ट देने लगा है क्या क्या पैरामीटर जरूरी होते हैं। पहला आ रहा है टाइप, अलर्ट स्टाइल, ऑपरेटर, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2। अगर एक्सेल में जाके मैं आपको दिखाऊं ये ऑप्शन क्या क्या होते हैं, तो मुझे डेटा टैब के अंदर जाना होगा, डेटा टूल्स में, और इसमें करूंगा मैं वैलिडेशन ओपन। अब यहाँ पर मैं सेटिंग टैब में जाऊं तो सबसे पहला होता है अलाउ। अलाउ मतलब VBA का टाइप है ये, कि किस टाइप की आपको वैलिडेशन लगानी है। दूसरे में आ रहा है डेटा। डेटा ये हमारा VBA में जाके क्या बन जाता है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में हम किस तरह का डेटा, मतलब यहाँ पर अलाउ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्राइटेरिया देते हैं, जैसे इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। उसके बाद 2 नीचे आ रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम वाले टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे VBA में बन जाते हैं फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2। अब इसके अलावा और क्या हम यूज करते हैं, इसके अलावा हम एक इनपुट मैसेज यूज करते हैं, जिसमें हम एक नोट दे देते हैं कि क्या पॉसिबल वैल्यू यूजर को पर्टिकुलर सेल में एंटर करनी चाहिए। सबसे लास्ट में एरर अलर्ट, अगर यूजर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वैल्यू एंटर नहीं करता है, गलत एंटर करने की कोशिश करे, तो उसको स्टॉप कर दे, वार्निंग दे, या सिर्फ इंफॉर्मेशन दे। तो किस टाइप का हम अलर्ट मैसेज इसको शो कराना चाहते हैं, ये इसके लिए यूज होता है। ये सारी चीज़ें हम VBA में यूज करेंगे एक एक करके। तो इसको हम क्लोज करते हैं अभी के लिए। अब फिर से एक बार हम वैलिडेशन के ऐड मेथड के पैरामीटर्स देख लेते हैं। कभी VB एडिटर में इंटेलिजेंस लिस्ट बंद हो जाए और आपको दोबारा से देखनी हो तो आप कंट्रोल आई की प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो पैरामीटर है, टाइप को छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड है।
इसका मतलब टाइप वाला पैरामीटर मैंडेटरी है, इसके बाद जितने भी ये 4 पैरामीटर हैं ये ऑप्शनल है, इनके बिना भी हम वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने किया था। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। किसी एक सेल पर हम वैलिडेशन लगाते हैं। सो नेम के आगे जो हमारा नेम वाला ये सेल है E3, इसी पर वैलिडेशन लगाते हैं। इस पर हम टेक्स्ट वैलिडेशन लगाते हैं। यूजर जो भी नेम एंटर करे उसकी लेंथ 3 करैक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए। सो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो, सो आपको पता है जब भी हम वैलिडेशन लगाते हैं तो जिस सेल पर भी हमें वैलिडेशन लगानी होती है सबसे पहले उसकी वैलिडेशन को हम डिलीट करते हैं। सो ऐड की जगह यहाँ पर हम करेंगे वैलिडेशन डॉट डिलीट। उसके बाद हम वैलिडेशन लगाते हैं। सो वैलिडेशन लगाने के लिए हम यूज करते हैं ऐड मेथड का। अब इसमें सबसे पहले जाता है टाइप वाला पैरामीटर। इसमें जो वैल्यू जाएगी वो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाएगी। जैसे अभी हमने क्या करना है, टेक्स्ट की लेंथ देनी है कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम एक्सेल वैलिड टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे दूसरा पैरामीटर जो कि है हमारा अलर्ट स्टाइल। तो लिख लेते हैं। अब अलर्ट स्टाइल में क्या क्या वैल्यू जा सकती हैं वो देखते हैं। सो इसमें 3 वैल्यू जा सकती है। एक्सेल वैलिड अलर्ट इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन वाला यूज करना हो, मैं अलर्ट स्टॉप और वार्निंग। सो अभी के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल वैलिड अलर्ट स्टॉप का। इसके बाद हमको देना है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर हमारा जो हो सकता है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि यूजर नेम 3 कैरेक्टर से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो हम यूज करेंगे एक्सेल ग्रेटर का या एक्सेल ग्रेटर और इक्वल का। सो हम एक्सेल ग्रेटर का यूज कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल टू एक्सेल GRE, कंट्रोल एंटर और ये आ गया हमारा ग्रेटर, यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें देना है फॉर्मूला 1। सो फॉर्मूला 1 में हमारा क्या है कि जो भी वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। यहाँ तक हमारा क्लियर होना चाहिए। सो अब अगर मैं मैक्रो रन करूँ और यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करूँ जो सिर्फ एक कैरेक्टर है, ये नहीं ले रहा, 3 कैरेक्टर नहीं लेगा, 3 कैरेक्टर से ज़्यादा मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे, जैसे तरुण लिखूँ, सो ये हमारी एक्सेप्ट कर ले रहा है। अब साथ के साथ आपको एक चीज़ और दिखाते चलते हैं। तो जब भी आप VBA का कोड यूज करके किसी सेल पर डेटा वैलिडेशन लगाएंगे तो जो भी सेटिंग आप VBA कोड में दे रहे हैं वो सारी हमारी सेव हो रही होगी। अगर आप चेक करना चाहें तो डेटा टैब में जाएं और फिर यहाँ से अगर डेटा वैलिडेशन ओपन करें और आप सेटिंग में जाके देखें, यहाँ पे अलाउ में टेक्स्ट लेंथ शो हो रहा है और हमने VBA कोड में जो टाइप दिया था वो दिया था वैलिडेट एक्सेल लेंथ, मतलब जो हमने यहाँ पे सेटिंग की वो यहाँ पे सेव हो रही है। ऑपरेटर हमने दिया था एक्सेलरेटर, वो यहाँ शो कर रहा है और फॉर्मूला 1 में जो वैल्यू दी है यहाँ पे मिनिमम में शो कर रहा है। इनपुट मैसेज अभी हमने यूज नहीं किया, एरर अलर्ट यूज किया है। इसमें हमने क्या दिया है, अलर्ट स्टाइल दिया है स्टॉप, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप ही सेलेक्टेड है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम इनपुट मैसेज पहले शो कराना सीखते हैं और फिर एरर अलर्ट भी हम अपनी वैलिडेशन पे कस्टमाइज देंगे, क्योंकि अभी जो एरर अलर्ट शो हो रहा है वो बड़ा जेनरिक सा है। जैसे कि मैं अगर इसको डिलीट करके कुछ लिखूं तो ये दे रहा है द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। हमको ये मैसेज और इसका टाइटल अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। कैंसिल करते हैं इसको। चलिए अब इनपुट मैसेज या फिर मैं कहूँ कि नोट्स के सेल में ऐड करना सीखते हैं। तो हमने वैलिडेशन E3 सेल पर ही लगाई है, इस पर ही हम इनपुट मैसेज ऐड करना सीखते हैं। सो हम देंगे किस रेंज या किस सेल पर हमको इनपुट मैसेज ऐड करना है, उसके बाद देंगे वैलिडेशन। अब इसमें इनपुट मैसेज में 2 चीज़ें होती है, एक तो इसका टाइटल और दूसरा मैसेज। तो पहले हम दे देते हैं टाइटल, टाइटल में दे देते हैं यूजर नेम और फिर हम सेम सेल पर इनपुट मैसेज भी ऐड करा देते हैं। इनपुट मैसेज में हमको क्या दिखाना होता है, यूजर को नोट दिखाना होता है कि उसको यहाँ पर क्या वैल्यू एंटर करनी चाहिए।
सो इस एग्जांपल के लिए जैसे हमें यूजर को बोलना है कि उसको जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी है वो 3 कैरेक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूजर नेम मस्ट बी मोर देन 3 कैरेक्टर लॉन्ग। इनपुट मैसेज देने के बाद इस इनपुट मैसेज को शो कराने के लिए हमको शो इनपुट वाली प्रॉपर्टी को ट्रू करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ तक का कोड हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी जो है शो इनपुट, इसको हम ट्रू कराएं। फिर मैक्रो को अपने रन करें। जैसे ही रन किया आप देख सकते हैं हमारा जो सेल है उस पर एक मैसेज शो हो रहा है जिसमें टाइटल में दिख रहा है यूजर नेम और उसके नीचे यूजर नेम मस्ट बी मोर देन 3 कैरेक्टर लॉन्ग। अब जो भी यूजर इस फील्ड में कोई वैल्यू एंटर करने जाएगा और जैसे ही इसे सेलेक्ट करेगा तो ये जो हमारा इनपुट मैसेज या नोट है वो यूजर को शो हो जाएगा। अब हमारा एक चीज बच गया है, सिर्फ जो एरर अलर्ट है उसको हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। सो उसको भी हम इसी तरीके से करते हैं। उसमें भी हमारी क्या जाती है, इनपुट टाइटल की जगह जाता है एरर टाइटल। तो एरर टाइटल में हम दे देते हैं इनवैलिड यूजर नेम और एरर मैसेज में हमें वो मैसेज दिखाना है जो एरर वाला अलर्ट आएगा उस पर शो होना चाहिए। सो इसमें हम देते हैं यू एंटर्ड invalid name must be more than 3 character long। सेव करें और अब हम मैक्रो रन करें और उसके बाद जाके कोई एंट्री करने की कोशिश करें जो कि 4 कैरेक्टर से कम हो। सो यहाँ पे हमारा एरर अलर्ट आ रहा है जिसमें टाइटल में आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम और इसका जो मैसेज है वो शो हो रहा है यू एंटर्ड इनवैलिड नेम मस्ट बी मोर देन 3 कैरेक्टर लॉन्ग। रिट्राई करें और 3 कैरेक्टर से ज़्यादा हम कोई बड़ा नेम डालें जैसे कि तरुण है, तो इसने तरुण को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब अगर इस कोड को देखें तो बार बार रेंज E3 डॉट वैलिडेशन हमने लिखा है। आपको पहले याद होगा हमने एक विद ब्लॉक पढ़ा था जिसका यूज क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी या मल्टीपल प्रॉपर्टी और मेथड यूज कर रहे हैं तब हमें विद ब्लॉक का यूज करना चाहिए। इसके फायदे क्या क्या होंगे, एक तो हमें कम कोड लिखना पड़ेगा, दूसरा हमारा कोड दिखने में अच्छा लगेगा और तीसरा ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सो मैं इसको कॉपी करके लिखता हूँ विद, उसके बाद दे देते हैं रेंज E3 डॉट वैलिडेशन, वो कोड जो हम बार बार यूज कर रहे हैं और हर जगह से इसको हम फिर कर देते हैं डिलीट। और सबसे लास्ट में जहाँ पर हमने इसकी सारे प्रॉपर्टी और मेथड यूज कर लिए, सो उसके बाद हम क्या करते हैं इसको कर देते हैं बंद। उसके लिए लिखते हैं एंड विद स्टेटमेंट को। अभी गलती से एक डॉट हमारा हट गया है तो यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, सेव करते हैं। मैक्रो अगर रन करें तो सेम हमारा कोड उसी तरह काम कर रहा है। वीडियो शुरू करते हुए एक बार मैंने कहा था कि जब भी हम VBA यूज करते हैं तो जो भी सेटिंग हम VBA में यूज कर रहे हैं वो सारी सेव हो जाती है। सो अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो एक बार और कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करें, सेटिंग में जाके देखें तो ये सेटिंग तो हमने पहले देख ली थी। इनपुट मैसेज में आप देखो यहाँ पे यूजर नेम और जो हमने इनपुट मैसेज दिया था वो शो हो रहा है। एरर अलर्ट में जो हमने टाइटल और मैसेज दिया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम ये जो हमारा फॉर्म है यूजर डिटेल्स वाला, इसके बाकी बचे फील्ड पर भी डेटा वैलिडेशन हम लगाना सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।